जनपद फतेहपुर स्थापना दिवस के मौके पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्राथमिक विद्यालय टिकरी मनोटी में बच्चों को स्वेटर वितरित किए जाएंगे। वहीं कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को TLM के माध्यम से नवाचार शिक्षा देने व विद्यालय में सुझाव पेटिका के माध्यम से आए बदलावों से विद्यालय काफी सुर्खियां बटोर चुका है। वहीं आपको बता दें, गुणवत्ता परक शिक्षा और टीचरों के सहयोग का ही नतीजा है कि विद्यालय जनपद में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते इस बार प्राथमिक विद्यालय टिकरी मनोटी के बच्चों व शिक्षकों ने पटाखे रहित दिवाली मनाने की ठानी है। बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति किए जा रहे इन बदलावों से काफी खुश है और सरकार का उन्होंने धन्यवाद भी किया है। वहीं प्राथमिक विद्यालय टिकरी मनोटी के बारे में बताते हुए SDM बिंदी की प्रियंका सिंह ने बताया है कि विद्यालय निश्चित तौर पर शिक्षा के सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरा है। जिस तरह से सरकार की मंशा के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बदल रही है, ऐसे में शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचारी शिक्षण कार्यक्रम और अभिभावकों के प्रति विद्यालय की बदली सोच का नतीजा है कि विद्यालय कॉन्वेंट विद्यालय को टक्कर दे रहा है। वहीं नारी शक्ति और समाज के बदलाव में महिलाओं की उपयोगिता के बारे में अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सबल होकर सशक्त समाज में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जरूरत है तो महिलाओं को बढ़ावा देने की। महिला शिक्षित होकर समाज को विकास के क्रम में जोड़ सकती है। महिला किसान से बात करते हुए SDM कृषि और कृषक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पर भी बात की, जहां अपने समक्ष SDM साहिबा को पाकर बच्चों के साथ साथ ग्रामीण भी प्रफुल्लित हो उठे। कोविड है इसलिए मेरे मन बहुत अच्छा पड़ा। 20 मिनट तक हाथ धोना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और जैसे हम कुछ गंदी चीज छू रहे हैं इसके बाद हाथ धोना चाहिए और हमें खाना खाने समय लगाना चाहिए। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको अपने स्कूल में बैठने में बहुत मन लगता है। चलिए, आपका माय नेम इज हिंदी से बता दो थोड़ा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि गार्जियन अपने मन की बात या सुझाव सीधे ना कह करके अगर वो लिखित रूप से दे देता है तो उससे सारे विचार खुल करके सामने आ जाते हैं। मुझे जानकारी भी हो जाती है विद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, या फिर विद्यालय में हो रहे कार्यों में कोई भी अच्छा और पहल करना है या अच्छा काम करना है, विद्यालय को और अच्छी दिशा प्रदान करनी है, तो उसमें मुझे सुझाव मिल जाते हैं और मैं उस पर काम करती हूँ, जिससे विद्यालय मेरा सक्षम बन रहा है। जैसे कि इस बार जी, कोविड एक बहुत बड़ा संकट था हमारे सबके लिए, समाज के लिए, हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे विद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त ना कर पाने के लिए, लेकिन फिर भी उस पर हमने हार नहीं मानी और हमने ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों को जोड़े रखा। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमेशा कार्य किए गए। विद्यालय में गार्जियंस को बुला करके, जैसे कि अभिभावकों को 10-10 अभिभावकों को प्रति दिवस उनको जागरूक करना। ई पाठशाला का कार्यक्रम हो तो ई पाठशाला के कार्यक्रम के लिए मैंने गांव में प्रेरक समिति बनाई थी और प्रेरक समिति के माध्यम से ही वो कार्य आज भी चल रहा है, संचालित है। प्रत्येक सोमवार को कार्य भेजा जाता है ई पाठशाला का और उसे मैं गाँव में प्रेरक समिति नायाब, सद्दाम आदि बच्चे हैं वो जो हैं लगाते हैं वॉल्स पे, और ऐसी वॉल पे लगाते हैं जहाँ पर कि सारे बच्चे दूर दूर से बैठ करके काम को कर सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके काम अपना कर सके और विद्यालय में आकर के अभिभावक उसको जांच करा सके। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बड़ी अच्छी सोच है कि गांव की महिलाएं और बच्चियां, उनका जीवन सबल बने, सशक्तिकरण की ओर जाए महिलाएं। और चूंकि नारी जो है वो समाज का अहम पहलू है। अगर एक बच्ची शिक्षित होती है तो पूरा घर शिक्षित होता है और उससे पूरा समाज शिक्षित होता है। जब घर शिक्षित होंगे तो समाज भी शिक्षित होंगे और अगर हम नारी को सबल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज को सबल बनाएंगे। तो इसलिए नारी की सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक विषय हैं। लिंग भेद को समाप्त करते हुए हमें बच्चों की शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। डोर टू डोर कैंपेन हमारा चल रहा है और मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन जो है निश्चित कार्यक्रम है और मैं प्रति दिवस जो है 5 महिलाओं से और बालिकाओं से मिलती हूँ, उनसे संवाद ज्ञापित करती हूँ। मीना मंच का कार्यक्रम मेरे विद्यालय में पहले से ही संचालित है, जो कि प्रति शनिवार को होता है
और उसमें मैं महिलाओं को विभिन्न विषयों पर जागरूक करती हूँ और शिक्षा की अपील करती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ा करके और एक सशक्त महिला बनाए, और तभी उनका स्वावलंबन होगा जब वो शिक्षित होगी, और जब वो तो निश्चित रूप से सशक्तिकरण की ओर जाएंगे। और उनके दिलाने का विषय हमारे पूरे समाज का है, हमारा भी है। शिक्षक होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम नारी के सशक्तिकरण की दिशा की ओर जाएं। और सर ऐसा है कि चाहे कोविड की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये तो एक चैलेंज है। उस चैलेंज को स्वीकार करना हमेशा मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, और शिक्षक होने के नाते मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चों की शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दे सकूं, चाहे वो कोई भी महामारी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो। और वो समस्या बड़ी नहीं हो सकती, हमारा कार्य बड़ा होगा। आज इस विद्यालय में मिशन शक्ति के अंतर्गत ये प्रोग्राम रखा गया है। मुझे बहुत खुशी है कि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति से प्रोग्राम को शुरू किया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस हमारी बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में बेटियाँ अभी भी उपेक्षित हैं। तो उन्हें उपेक्षित नहीं रहने देना है, उनको हमें आगे बढ़ाकर लेकर आना है। जैसे कि आज इस विद्यालय में मैं एक महिला किसान से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको सारी उस चीज़ के बारे में जानकारी थी। तो मैं ये चाहूँगी कि और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हर एक फील्ड में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और अपनी इस भूमिका को, महत्वपूर्ण भूमिका को समझे समाज से। जैसे स्थिति बदल रही है। कल भी मैं एक प्रोग्राम में गई थी, तो मैंने वहाँ पर भी सारी महिला अध्यापकों से ही मिली। यहाँ भी महिला अध्यापिका जो इनके प्रधानाध्यापक जी हैं, उनकी सारे लोगों ने बहुत तारीफ की और उनका काम वाकई बहुत अच्छा है। तो वो मुझे यहाँ के एक बेटी है राधिका, मंडल स्तर पर प्रथम स्थान पाया है दौड़ में, जबकि वो बहुत गरीब घर से है। तो मैं सोच रही हूँ, मैं समझ रही हूँ इस बात से कि हमारी बेटियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से वो आगे जाएंगी। खाली कायाकल्प की ही बात नहीं है, हमारे यहाँ जो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो उसमें भी वृद्धि हो रही है। निश्चित तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई थी, उसके अंतर्गत हमारे खजुआ विकासखंड के 227 विद्यालय इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कायाकल्प के अंतर्गत तो हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से विशेष तौर से परिवेश को सुधारा जा रहा है, जबकि ई पाठशाला और दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से हमारे बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है उसमें भी निरंतर वृद्धि हो रही है। और निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा विकासखंड पूरा का पूरा आगे बढ़ रहा है और निरंतर ऊंचाइयों पे चलता रहे। बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, जैसा कि हम अपने देश में देखते हैं कि आज बेटियाँ बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। विशेष तौर पे हम इस गांव की बात करेंगे तो यहाँ हमारी बहुत ही गरीब परिवार की बेटी राधिका कक्षा 4 की है, जिसने मंडल स्तर पर 200 और 400 की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो निश्चित तौर से गांव में भी अब जागरूकता बढ़ रही है और बेटियां। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर।